हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राजस्व व्यवस्था की। और भारतीय राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, आज हम पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत देखेंगे पंचायतों का गठन, 73वां संविधान संशोधन, त्रिस्तरीय पंचायती राज या जिला पंचायत। साथियों, यह टॉपिक विभिन्न परीक्षाओं में लगातार पूछा जाता है और आपकी जो आगामी परीक्षा है उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पंचायती राज है क्या। ठीक है ना, पंचायती राज क्यों ज़रूरी है, इसको कैसे जोड़ा गया। ठीक है, तो भारत में पंचायती राज शब्द से अभिप्राय स्थानीय शासन पद्धति से है। किससे? स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। ठीक है ना, इसका निर्माण राज्य विधानसभा के द्वारा किया जाता है। जो पंचायती राज का निर्माण है, इसका निर्माण राज्य विधानसभा के द्वारा किया जाता है क्योंकि यह एक राज्य सूची का विषय है। ठीक है ना, तो इसका निर्माण राज्य विधानसभा के द्वारा किया जाता है। और पंचायती राज को संविधान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये तो होगा हमारा बेसिक बात। अब हम बात करते हैं कि पंचायती राज का विकास कैसे हुआ। तो पंचायती राज का विकास किस प्रकार हुआ उसको हम देखेंगे। तो जनवरी 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कार्यों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया। वह समिति थी बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है ना, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया जिसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। ठीक है, और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1957 को सौंपी। समिति ने अपनी रिपोर्ट 1957 को सौंपी और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और योजनाओं की सिफारिश की। जो बलवंत राय मेहता समिति थी उसने अपनी रिपोर्ट में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और योजनाओं की सिफारिश की थी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि इस समिति की प्रमुख शर्तें कौन कौन सी थीं। तो इस समिति ने कुछ शर्तें दी हैं जो इस प्रकार हैं। इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना की बात कही। क्या? त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना की बात कही। इस समिति ने कहा कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होनी चाहिए और जिला स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए। ग्राम पंचायतों की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से होनी चाहिए। ठीक है ना, जो ग्राम पंचायत है उसकी स्थापना प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होना चाहिए। ठीक है ना, और जो जिला पंचायत समिति है और जिला परिषद है इनका गठन अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। इस समिति की रिपोर्ट में कहा गया। इस समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि जिला परिषद का अध्यक्ष जिला अधिकारी होना चाहिए। जो जिला परिषद है इसका अध्यक्ष जिला अधिकारी होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे कि इस समिति की रिपोर्ट को स्वीकार किया गया। साथियों, बलवंत राय मेहता समिति की सभी रिपोर्टों को, सभी सिफारिशों को स्वीकार किया गया और इस समिति की सिफारिश को राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा 1958 में स्वीकार कर लिया गया और पंचायती राज की शुरुआत कर दी गई। अब हम बात करते हैं कि पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से की गई। तो इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। जो पंचायती राज है इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया था जिसने पंचायती राज की शुरुआत की थी। इसके बाद 1959 में ही आंध्र प्रदेश ने पंचायत राज की शुरुआत की और यह देश का दूसरा राज्य बन गया था। ठीक है ना, दूसरा राज्य जहां पर पंचायत राज की शुरुआत की गई थी आंध्र प्रदेश था। ठीक है, इसके बाद साथियों 1960 तक लगभग सभी राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, लेकिन इनका काम सही से नहीं चल रहा या कैसा चल रहा है इसकी जांच के लिए कुछ समितियां गठित की गई, जिनमें हमारी पहली समिति है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति, इसका गठन 1977 ईस्वी में किया गया था और इसका गठन जनता पार्टी की सरकार में किया गया था और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1978 को। ठीक है ना, 1978 को इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि पंचायत समिति है जो त्रिस्तरीय पंचायत की जगह द्विस्तरीय होना चाहिए। जो अशोक मेहता समिति है उसने पंचायती व्यवस्था को द्विस्तरीय बताया। ठीक है, कि द्विस्तरीय होना चाहिए, जिसमें जिला पंचायत स्तर पर जिला पंचायत होना चाहिए, जिला स्तर पर जिला पंचायत होना चाहिए और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होना चाहिए। इसके बाद हमारी दूसरी समिति है
GBK राव समिति। GBK राव समिति है, इसका गठन 1985 ईस्वी में किया गया। इसके अध्यक्ष GBK राव थे। GBK राव समिति के अध्यक्ष GBK राव थे और इस समिति का गठन ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा के लिए किया गया था। GBK राव समिति का गठन ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा के लिए किया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारी तीसरी समिति है LM सिंघवी समिति। ठीक है, LM सिंघवी समिति का गठन 1986 ईस्वी में किया गया था और उस समय राजीव गांधी की सरकार थी। ठीक है, और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1978 ईस्वी को सौंपी थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। ठीक है, संवैधानिक दर्जे की बात सबसे पहले LM सिंघवी समिति ने की थी। संवैधानिक दर्जा देना चाहिए और इसके लिए संविधान में एक अध्याय जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है ना, पंचायती राज के लिए संविधान में एक अध्याय जोड़ा जाना चाहिए। इसकी बात LM सिंघवी समिति ने की थी और इन्होंने ग्राम की महत्ता को जोर दिया और इन्होंने ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के गठन की बात कही। इसके बाद हम देखते हैं, हमारी चौथी समिति है थुंगल समिति। साथियों, ये समितियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो थुंगल समिति है, इसका गठन 1988 ईस्वी में किया गया और इसके अध्यक्ष PK थुंगल थे। ठीक है ना, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें कहा गया कि पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। ठीक है ना, थुंगल समिति ने भी पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जे की बात कही और इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात कही। थुंगल समिति ने भी त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात कही थी। ठीक है, इसके बाद हमारी पांचवी समिति है गॉडगिल समिति। सबसे इम्पोर्टेंट समिति है गॉडगिल समिति। इसी समिति की रिपोर्ट के बाद ही पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया था या संविधान में जोड़ दिया गया था। ठीक है, तो इसका गठन 1988 ईस्वी में किया गया था और इसके अध्यक्ष BN गॉडगिल थे और यह कांग्रेस की सरकार में इसका गठन किया गया था। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की और इस रिपोर्ट में कहा गया कि पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए। गॉडगिल समिति ने कहा कि पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए और इनका कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए और इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात कही थी। गॉडगिल समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात कही थी। पंचायती राज संस्थानों को टैक्स वसूलने का कार्य दिया जाना चाहिए, इसकी सिफारिश गॉडगिल समिति ने की थी। ठीक है साथियों, गॉडगिल समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की। तो इसके तहत संविधान में एक संशोधन लाया गया जिसे हम 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के नाम से जानते हैं और इसके तहत संविधान में कुछ प्रावधान किए गए। इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा। ठीक है ना, भाग 9 जोड़ा जिसमें पंचायतों का उल्लेख किया गया है। इसमें अनुच्छेद 243 से 243A तक के प्रावधान सम्मिलित किए गए। इस अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, इस अनुसूची में पंचायतों से संबंधित 29 विषय शामिल किए गए। 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित 29 विषय शामिल किए गए। इसके बाद हम देखेंगे कि पंचायतों का पहले कभी संविधान में उल्लेख किया गया है। हाँ, तो पहले संविधान में पंचायतों का उल्लेख नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है क्योंकि इस अधिनियम ने संविधान के अनुच्छेद 40 को एक व्यवहारिक रूप दिया जिसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन से संबंधित बात कही गई है। ठीक है ना, जो अनुच्छेद 40 है इसमें पंचायतों के गठन से संबंधित बात कही गई है, लेकिन यह नीति निर्देशक तत्व में उल्लेखित किया गया है। ठीक है ना, DPSP में, जिसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। ठीक है ना, जो पंचायतों का गठन है इसका गठन राज्य सरकार कर सकती है। अनुच्छेद 40 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक हिस्सा है। जो अनुच्छेद 40 है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक हिस्सा है। इस अधिनियम में पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, जो 73वां संविधान संशोधन है इस अधिनियम में पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय शामिल किए गए। ठीक है ना, 29 विषय पंचायती राज से शामिल किए गए थे। इसके बाद हम बात करते हैं कि इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी 73वां संविधान संशोधन की।
प्रमुख विशेषता क्या थी? यह अधिनियम पंचायती राज में ग्राम सभा का प्रावधान करता है। जो 73वां संविधान संशोधन है वह पंचायती राज में ग्राम सभा का प्रावधान करता है। इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात कही। इस अधिनियम में सभी राज्यों के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान किया। सभी राज्यों के लिए त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था होनी चाहिए। इस अधिनियम ने प्रत्येक क्षेत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की बात कही। ठीक है, आरक्षण की बात कही गई है। और इस अधिनियम में कहा गया कि पंचायती राज के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण होना चाहिए। ठीक है ना, महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण होना चाहिए, यह भी जोड़ा गया। इसके बाद हम बात करेंगे कि पंचायतों का कार्यकाल कितना होना चाहिए। तो साथियों, पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया। साथियों, यदि कोई व्यक्ति 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है तो वह पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है ना, तो वह पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। साथियों, यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।